ओम श्री सांब शिवाय नमः। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध सचित्र मूल संस्कृत श्लोक हिंदी व्याख्या सहित। नमस्कार। आज मैं श्री शिव महापुराण के अंतर्गत जो रुद्र संहिता है उसका तृतीय खंड पार्वती खंड, उसमें सप्तमों अध्याय का पाठ करने जा रहा हूं। जो सप्तमों अध्याय है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये सावन का महीना चल रहा है, तो कल पहला सोमवार गया, जहां मैंने असम के तेजपुर जामोगुड़ी में स्थित नागशंकर मंदिर में गया था। वहां जाके मैंने एक अध्याय पढ़ा है, सप्तमों अध्याय, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ थी श्रद्धालुओं की, जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो आज मैं फिर से सप्तमों अध्याय का पाठ करके इसको अपलोड करने वाला हूँ, ताकि भविष्य में मुझे ही कभी ज़रूरत पड़े तो ध्यान से सुन सकूँ फिर से। और इस सावन महीने में मेरी इच्छा है कि जहाँ जहाँ मैं जाऊँ, मतलब जिस मंदिर में भी मैं जाऊँ, शिव मंदिर में, वहाँ अंततः एक अध्याय का पाठ करूँ। तो मैं बोलबम, जो सावन का महीना है, शिव जी को जल चढ़ाने का, वो नियम पालन कर रहा हूँ काफ़ी सालों से। तो ये मेरी इच्छा है कि अगर मैं ये पिछले 3 महीने से मैं शिव पुराण का पाठ कर रहा हूँ, हर दिन एक ही अध्याय पढ़ता हूँ, इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर मंदिर में जहाँ भी मैं जाऊँ एक अध्याय कम से कम वहाँ पाठ करूँ। वही कोशिश है। आने वाले शायद कुछ 1-2 वीडियोस भी आप लोगों को मिले उसके ऊपर, तो कृपया देखिएगा। और जहाँ मैं जाता हूँ आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा, कहाँ मैं जा रहा हूँ, किस मंदिर में जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अथो सप्तमोध्याय, पार्वती का नामकरण तथा उनकी बाल लीलाएं एवं विद्या अध्ययन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर मेना के सामने महातेजस्वी कन्या होकर वे लौकिक गति का आश्रय लेकर रोने लगी। हे मुने, उस समय प्रसूति गृह की शाइयों के चारों ओर फैले हुए उनके महान तेज से रात्रि के दीपक शीघ्र ही कांतिहीन हो गए। उनका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां प्रसन्न हो गए और शीघ्र ही प्रेम पूर्वक वहां चली आई। तब अंतपुर के दूत ने देव कार्य संपन्न करने वाले, कल्याणकारक तथा सुख देने वाले पार्वती जन्म को शीघ्र ही पर्वतराज को बताया। पुत्री जन्म का समाचार सुनने वाले अंतपुर के दूत को नछावर रूप में देने हेतु उन पर्वतराज के लिए श्वेत छत्र तक अदेय नहीं रहा। तत्पश्चात पुरोहित और ब्राह्मणों के साथ गिरिराज वहां गए और उन्होंने अपूर्व कांति से सुशोभित हुई उस कन्या को देखा। नील कमल के समान श्याम वर्ण सुंदर कांति से युक्त तथा अत्यंत मनोरम उस कन्या को देखकर ही गिरिराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। नगर में रहने वाले समस्त स्त्री एवं पुरुष परम प्रसन्न हो उठे। इस समय नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। मंगल गान होने लगा और बारंगनाएं नृत्य करने लगी। गिरिराज ने कन्या का जात कर्म संस्कार कर द्विजातियों को दान दिया। उसके बाद दरवाजे पर आकर हिमाचल ने महान उत्सव मनाया और प्रसन्नचित होकर भिक्षुकों को बहुत सा धन दिया। तदंतर हिमबान ने शुभ मुहूर्त में मुनियों के साथ उस कन्या के काली आदि सुखदायक नाम रखे। उन्होंने इस समय ब्राह्मणों को प्रेम तथा आदर पूर्वक बहुत सा धन प्रदान किया और गान पूर्वक अनेक प्रकार का उत्सव कराया। इस प्रकार उत्सव मनाकर बार बार काली को देखते हुए सपत्नीक हिमालय अनेक पुत्र वाले होने पर भी बहुत आनंदित हुए। देवी शिवा गिरिराज के घर में वर्षों के समय गंगा के समान तथा शरद ऋतु की चांदनी के समान बढ़ने लगी। इस प्रकार परम सुंदरी तथा दिव्य दर्शन वाली कालिका देवी प्रतिदिन चंद्रकला के समान शोभा युक्त हो बढ़ने लगी। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधु जनों की प्रिय उस कन्या को कुटुंब के लोग अपनी कुल परंपरा के अनुसार पार्वती इस नाम से पुकारने लगे। हे मुने, माता ने उन कालिका को उमा कहकर तपस्या करने से मना किया था, अतः बाद में वे सुमुखी लोक में उमा नाम से विख्यात हुई।
पुत्रवान होते हुए भी पर्वतराज हिमालय सौभाग्य युक्त उस पार्वती नामक अपनी संतान को देखते हुए तृप्त नहीं होते थे, क्योंकि हे मुनीश्वर, बसंत ऋतु में नाना प्रकार के पुष्पों में रस होने पर भी भ्रमरावलीन आम के बौर पर ही विशेष रूप से आसक्त होती है। वे पर्वतराज हिमालय उस पार्वती से उसी प्रकार पवित्र तथा विभूषित हुए जिस प्रकार संस्कार से युक्त वाणी से विद्वान पवित्र तथा विभूषित होता है। जिस प्रकार महान प्रभावशाली शिखा से भवन का दीपक एवं त्रिमार्ग गामिनी गंगा से सन्मार्ग शोभित होता है, उसी प्रकार पार्वती द्वारा पर्वतराज सुशोभित हुए। वे पार्वती बचपन में अपनी सहेलियों के साथ कंदुक, गेंद, कृत्रिम पुत्र, पुतला तथा गंगा की बालुका से बनाई गई वेदियों द्वारा क्रीड़ा करती थी। उसके अनंतर हे मुने, वे शिवा देवी उपदेश के समय एकाग्रचित होकर सदगुरु से अत्यंत प्रीति पूर्वक सभी विद्याएं पढ़ने लगी। जिस प्रकार शरद ऋतु में हंस पंक्ति गंगा को तथा रात्रि में अमृतमयी चंद्र किरणें औषधियों को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उन पार्वती को पूर्व जन्म की विद्याएं स्वयं प्राप्त हो गई। हे मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की कुछ लीला का ही आपसे वर्णन किया। अब अन्य लीला का भी वर्णन करूंगा, आप प्रेम पूर्वक सुने। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती की बाल्य लीला का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। आने वाले अध्याय यानी अथाष्टमोध्याय में हम नारद मुनि का हिमालय के समीप गमन, वहां पार्वती का हाथ देखकर भावी लक्षणों को बताना, चिंतित हिमबान को शिव महिमा बताना तथा शिव से विवाह करने का परामर्श देना, इस बारे में जानेंगे हम। और जैसे मैंने पहले बताया कि 3 महीने हो चुके हैं मैं इसके एक एक अध्याय का हर दिन पाठ करता हूँ। अब मैं अपने घर के मंदिर में ही इसका पाठ कर रहा हूँ। तो जो कि सावन महीना है, तो मैं जिस मंदिर में भी जाऊँगा शिव को जल चढ़ाने, वहाँ अंततः एक अध्याय मैं पढ़ने की कोशिश पढ़ूंगा, कोशिश नहीं, ज़रूर पढ़ूंगा। और ये एक सौभाग्य है मेरे लिए कि भगवान शिव के धाम को, जो भी उनका मंदिर है, उस जगह में जाकर एक पाठ शिव पुराण का अगर पढ़ सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पता नहीं जीवन में एक ऐसा मौका कैसे अचानक से मिल गया कि मुझे पुराणों में इंटरेस्ट आने लगा। तो सबसे पहले मैं शिव पुराण ही पढ़ रहा हूँ, जैसे आप लोगों को पता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस एक छोटी मोटी स्पिरिचुअल जर्नी में, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। और भी बहुत कुछ पढ़ने का इच्छा है। तब तक के लिए धन्यवाद। सांब सदाशिव सांब, सदाशिव सांब, सदाशिव हरि शंभो।